ठीक है ना। तो जो लास्ट वीडियो थी वहाँ उसमें हमने यहाँ तक पढ़ा था। अब देखें कि जो क्या कहाँ तक पढ़ा था, 1 मिनट। हाँ, हमने यहाँ तक पढ़ा था कि हमने कहा था कि एक इफ़ द विक्टिम इज़ ब्रीदिंग, ठीक है ना, नॉर्मली एंड प्रेजेंट अ पल्स, यानी कि बी ब्रीदिंग पॉजिटिव, पल्स पॉजिटिव था ना, ये था। तो हमने क्या करना है, मॉनिटर करना है पेशेंट को। इफ़ द ब्रीदिंग विक्टिम इज़ नॉट ब्रीदिंग एंड द पल्स इज़ प्रेजेंट, ठीक है ना, इसका मतलब ब्रीदिंग नेगेटिव है, पल्स पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो फिर हम क्या करेंगे, रेस्क्यू ब्रीदिंग देंगे, ठीक है ना, उसको हम रेस्क्यू ब्रीदिंग देंगे। रेस्क्यू ब्रीदिंग के लिए हमने पार्ट 7 यानी कि लॉगरिथम का पार्ट 7, ठीक है, उसमें ये डिस्कस किया था। अब फिर हमने क्या करना है, 8 कंप्रेशंस इफ़ द पल्स रिमेन्स 60। अब देखें, रेस्क्यू ब्रीदिंग देते हुए भी आपने फिर कंप्रेशंस 8 करने हैं इफ़ द पल्स इज 60 और लेस, ठीक है ना, और प्लस उसमें अगर साइंस ऑफ हाइपो परफ्यूजन यानी कि पुअर परफ्यूजन हो, ठीक है ना। साइंस ऑफ पुअर परफ्यूजन क्या थे हमने पहले भी बताया, ठीक है। ये देखें साइंस ऑफ पुअर परफ्यूजन क्या है, ये देखें, साइंस ऑफ पुअर परफ्यूजन आर कूल एक्सट्रीमिटीज़, डिक्रीज इन रेस्पॉन्सिवनेस, वीक पल्स, पेलनेस, मोटलिंग, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, या और साथ में साइनोसिस भी है, ठीक है। ये सारे के सारी जो चीज़ें हैं ये साइन ऑफ पुअर परफ्यूजन है, ठीक है ना। तो अगर साइंस ऑफ पुअर परफ्यूजन आ रहे हैं तो हमने वहाँ पे क्या देना है, 8 कंप्रेशन करना है, और पल्स अगर लेस देन 60 रह रही है तो कंफर्म दैट द इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम हैज़ बीन एक्टिवेटेड, कंटिन्यू रेस्क्यू ब्रीदिंग एंड चेक फॉर पल्स। इसी तरह आपने ब्रीदिंग कंटिन्यू करनी है, चेक फॉर पल्स, ब्रीदिंग कंटिन्यू करनी है, चेक फॉर पल्स, ठीक है। करते करते एवरी 2 मिनट्स में आपने ये काम करना है, ब्रीदिंग करते हुए चेक फॉर पल्स, ब्रीदिंग करते हुए चेक फॉर पल्स, ठीक है। अच्छा, बी रेडी, यहाँ पे है बी रेडी टू परफॉर्म हाई क्वालिटी CPR इफ़ यू डू नॉट फील अ पल्स और देर इज़ अ हार्ट रेट ऑफ 60 मिनट और लेस विथ साइंस ऑफ पुअर परफ्यूजन, ठीक है। अब थर्ड है इफ़ द विक्टिम इज़ नॉट ब्रीदिंग और नो पल्स, नॉट ब्रीदिंग, गैस्पिंग, नो पल्स, ठीक है। इफ़ यू आर अलोन, अरेस्ट वॉज सडन एंड विटनेस्ड, यहाँ पे 2 पॉइंट से एक, इफ़ यू आर अलोन arrest was sudden and witnessed, if you are alone arrest was not sudden and witnessed, ठीक है ना। तो लीव द विक्टिम, अगर तो पहले केस में फिर आपने लीव द विक्टिम टू एक्टिवेट द इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम ARS, ठीक है ना, इन योर सेटिंग, ठीक है। फॉर एग्जांपल 911 पाकिस्तान में भी कुछ है, ठीक है। उसके बाद गेट द AED एंड द इमरजेंसी इक्विपमेंट, ठीक है, शॉर्ट करेंगे, ठीक है, या फिर खुद जाएंगे कहीं से। इफ़ समवन एल्स इज़ अवेलेबल सेंड द पर्सन टू गेट इट, या तो खुद जाएंगे, इफ़ समवन एल्स इज़ अवेलेबल आप उसको भेज देंगे। ये सारा ड्रामा आपने करना है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू टू नेक्स्ट स्टेप हायर CPR फॉर 2 मिनट्स, ठीक है। अच्छा, वॉज द कोलैप्स सडन, ये देखें, इफ़ द विक्टिम इज़ नॉट ब्रीदिंग, गैस्पिंग एंड नो पल्स, द कोलैप्स वॉज सडन एंड विटनेस्ड, लीव द विक्टिम टू एक्टिवेट द इमरजेंसी रिस्पॉन्स unless you have already done so by mobile device and retrieve the AED, ठीक है ना, बस वही वाली बात है। If others arrive, send them to activate the system and retrieve the AED and do yourself a CPR, वही वाली बात है। देखें, आप alone हैं, ठीक है, alone हैं, विक्टिम को आपने देखा है कि वो पल्स ब्रीदिंग लेस है, पल्स लेस है और गैस्पिंग में है, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, पेशेंट को छोड़ के इमरजेंसी रिस्पॉन्स को आपने एक्टिवेट करना है। इमरजेंसी रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करेंगे, ठीक है ना, और साथ में AED
ठीक है ना, AED को आप रिट्रीव करेंगे। ठीक है, अगर दूसरे बंदे आपके जो रेस्क्यूअर्स हैं तो उनको फिर आपने क्या करना है, उनको भेजना है कि आप ये काम करो, एक्टिव इमरजेंसी रिस्पांस लेके आओ और AED लेके आओ, और ख़ुद आपने फिर CPR करना है। CPR इज़ दैट मच इम्पॉर्टेंट। ठीक है, आगे जाके फिर बिगिन हाई क्वालिटी CPR स्टार्टिंग विथ चेस्ट कंप्रेशंस। ठीक है ना, अब इफ़ द विक्टिम इज़ नॉट ब्रीदिंग, ठीक है ना, गैस्पिंग एंड नो पल्स, बिगिन हाई क्वालिटी CPR। ठीक है, हाई क्वालिटी CPR स्टार्टिंग विथ चेस्ट कंप्रेशंस। ठीक है ना, क्रिटिकल कंसर्न ये हमने उधर देखा हुआ है पार्ट 1 में। रिमूव और मूव द क्लोथिंग covering the victim's chest so that you can locate appropriate hand or finger placement for compression. Finger placement for compression. This will also allow placement of AED and when the ठीक है ना, यह कह रहा है कि जब आप CPR करेंगे तो कपड़े रिमूव करें, कपड़े रिमूव करें, और कपड़े रिमूव करेंगे तो इसके 2 फ़ायदे हैं कह रहा है। एक तो आप सही तरीके से लोकेट कर पाएंगे कि कहाँ आपने CPR करनी है, दूसरा आप AED प्लेसमेंट में भी आपका टाइम ज़ाया नहीं होगा कह रहा है। ठीक है ना, अब देखें वही वाली बात है, सिंगल रिस्क्यूअर जो है शुड यूज़ फॉलोइंग कंप्रेशन टेक्निक्स। ठीक है ना, कंप्लीट डिटेल्स। ठीक है, सिंगल रिस्क्यूअर है, इन्फेंट 2 फिंगर चेस्ट कंप्रेशंस, child 1 to 2 hands, whatever is needed to provide compression of adequate depth, about 2 minutes of CPR if you are still alone and were able to activate the emergency response system. ठीक है, leave the victim to activate the emergency response system and get the AED. ठीक है, यूज़ द AED एज सुन एज इट्स अवेलेबल, जैसे ही AED आ जाए आपने उसको यूज़ करना है। याद रखें, यूज़ द AED एज सुन एज इट इज़ अवेलेबल, यूज़ द AED एज सुन एज इट इज़ अवेलेबल। ठीक है ना, अब ये क्या कहता है, आफ्टर 2 मिनट्स ऑफ CPR करने के बाद इफ़ यू आर स्टिल अलोन एंड वर अनएबल टू एक्टिवेट द इमरजेंसी रिस्पॉन्स, लीव द विक्टिम टू एक्टिवेट द इमरजेंसी रिस्पॉन्स। कहता है कि 2 मिनट की CPR करने के बाद आप अभी तक अकेले हैं, कोई रेस्क्यूअर आपके साथ नहीं आया, ठीक है ना, और अभी तक आपने इमरजेंसी रिस्पांस एक्टिवेट नहीं किया, तो 2 मिनट CPR के बाद जाके इमरजेंसी रिस्पांस एक्टिवेट करें। ठीक है ना, कहता है कि 2 इमरजेंसी रिस्पांस एक्टिवेट करें कहता है, और ख़ुद AED लेके आए। ठीक है, AED लेके आए, और एज सुन एज AED इज अवेलेबल यूज़ इट कहता है। और AED का यूज़ करने का तरीका बहुत ड्रामा होता है। ठीक है ना, देखें सबसे पहले आपने अपने बटन ऑन करना है। ठीक है ना, बटन ऑन करने के बाद उसके पेड्स लगाने हैं। देखें AED के पेड्स लगाने का भी तरीका होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं दिया हुआ होगा, मैं आपको बताता हूँ। अभी AED जो है, AED उसको उसके पेड्स लगाने का एक क्या होता है, ख़ास तरीका होता है। वो अगर ये देखें यहाँ पे, ठीक है ना, ये तो चाइल्ड है, ठीक है ना, ये चाइल्ड है, ठीक है ना। यहाँ पे देखें ये AED के बारे में। अब AED क्या है, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर है। ठीक है ना, अब चाइल्ड के लिए देखें, सबसे पहले देखें दोनों पॉइंट्स पे, ये देखें एडल्ट AED और ये देखें चाइल्ड AED। ठीक है, अब दोनों में जो एम्फेसाइज किया गया है कि यूज़ द AED एज सुन एज इट्स अवेलेबल, यहाँ पे देखें यूज़ द AED एज सुन एज इट्स अवेलेबल लिखा हुआ है। ठीक है, अब यूज़ एडल्ट पेड्स, ठीक है, यहाँ पे देखें एडल्ट पेड्स इन्होंने पिक्चर में दिखाए हुए हैं। ठीक है ना, डू नॉट यूज़ चाइल्ड पेड्स, दे विल लाइकली गिव अ शॉक डोज दैट इज़ टू लो। देखें पॉइंट, खास पॉइंट याद रखें, एडल्ट्स में AED के केस में एडल्ट्स में आप पीडियाट्रिक पेड्स यूज़ नहीं कर सकते, बच्चों के पेड्स आप एडल्ट्स में यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता बच्चों में आप एडल्ट्स के पेड यूज़ कर सकते हैं अगर अवेलेबल बच्चों के पेड्स अवेलेबल ना है तो। ठीक है,
अब प्लेसमेंट ऑफ पेड्स क्या है इलिस्ट्रेटेड ऑन द पेड्स, ये देखें यहाँ पे। अगर आप इसको, मैं थोड़ा सा और फोकस करता हूँ इस पिक्चर को, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए जो राइट साइड का पेड़ है, फॉलो द एरोज, उस पेड़ में एरोज हैं वो लगे हुए हैं, वहाँ पे आप देख के कर सकते हैं, ठीक है ना। एरोज में क्या है कि राइट साइड की वो जो है पेड़ वो इधर लगाना है, वर्टिकली लगाना है, और बिलो क्लेविकल लगाना है आपने, बिलो क्लेविकल। लेफ्ट वाला पेड़ बिलो द निपल, ये जो निपल है लेफ्ट और इस तरह एक्सिलरी एरिया में इस तरह करके बिलो द निपल आपने लगाना है, ठीक है ना। बच्चों में उस तरह नहीं करना, बच्चों में डिफरेंट है। बच्चों में एक फ्रंट पे लगाना है इस तरह करके, और एक बैक पे लगाना है इस तरह करके, ठीक है ना। ये आपने देखना है, ठीक है ना, फ्रंट और बैक पे किड्स में। यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ये देखें, यहाँ पे देखें कि ये है विक्टिम लेस देन 8 ईयर्स, विक्टिम लेस देन ग्रेटर देन 8 ईयर्स एंड ओल्डर, ठीक है। तो ये एडल्ट्स के लिए पेड्स का तरीका ये है, और जो चाइल्ड के लिए पेड का तरीका फ्रंट एंड बैक है, ठीक है ना। आपने ये ज़रूर करना है, ठीक है, लगा के। फिर ये देखें, ये भी चाइल्ड फ्रंट पे लगा हुआ है, बैक पे लगा हुआ है, डिफिब्रिलेटर AED है, ठीक है। AED इज डिफिब्रिलेटर, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर कहते हैं इसको। इसके बारे में पूरा चैप्टर है, इसके बारे में पूरा चैप्टर है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा डिटेल से, ठीक है। हम कहाँ पहुंचे थे? हम पहुंचे थे तकरीबन यहाँ पहुंचे थे, ठीक है। तो वही वाली बात है, यूज द AED एज सुन एज इट्स अवेलेबल। देखें इधर भी यही लिखा हुआ है, एंड फॉलो द प्रॉम्प्ट्स। मतलब एक बार जब आप देखें, मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं आपको, जब आपके पास AED आएगा तो आपने सबसे पहले उसका बटन दबाना है, पावर ऑन बटन, ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉक वाला बटन नहीं। उसके ऊपर इलेक्ट्रिक शॉक वाला बटन भी है और पावर ऑफ वाला बटन, ऑन ऑफ वाला बटन भी है, स्विच भी है। जैसे ही आपके पास AED आएगा उसका आपने स्विच दबाना है, याद रखें। फिर उसके आपने क्या लगाने हैं, पेड्स लगा के आप, फिर वो जो भी कहेगा उसके अंदर से आवाज आती है उस AED डिवाइस से, ये करो वो करो, ये करो वो करो, वो फॉलो करने हैं, ठीक है ना। उसके बाद रिज्यूम हाई क्वालिटी CPR आफ्टर शॉक डिलीवरी। जब आप AED से एक शॉक देंगे, ठीक है ना, या फिर कोई शॉक एडवाइज नहीं है, शॉकेबल है या नहीं है, ये AED खुद ऑटोमेटिक है ना, वो ऑटोमेटिक है, ठीक है ना। अगर शॉक एडवाइस नहीं है, इमीडिएटली रिज्यूम हाई क्वालिटी CPR। उसके बाद आपने CPR स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग विद द चेस्ट कंप्रेशंस when advised by AED, ठीक है। Continue to provide CPR and follow the AED prompts until advanced life support providers take over or the child begins to breathe, move or otherwise react, ठीक है ना। साइंस ऑफ पुअर परफ्यूजन, यहाँ पे एक बात याद रखें कि असेस द फॉलोइंग टू डिटरमाइन साइंस ऑफ पुअर परफ्यूजन। टेम्परेचर चेक करेंगे, आपको कूल एक्सट्रीमिटीज मिल सकती हैं, ये भी एक साइन ऑफ पुअर परफ्यूजन है। अल्टर्ड मेंटल स्टेटस चेक करेंगे, यानी कि अनकॉन्शियसनेस, अनरेस्पॉन्सिवनेस, ये भी एक साइन ऑफ पुअर परफ्यूजन है। पल्सिस, वीक पल्सिस, ये भी एक साइन ऑफ पुअर परफ्यूजन है। स्किन देखें, पेलनेस, मोटलिंग होगी स्किन में, ठीक है, साइनोसिस भी हो सकती है, ठीक है। ये सारे के सारे साइंस ऑफ पुअर परफ्यूजन है, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। साइंस ऑफ पुअर परफ्यूजन, टैप्स, टेम्परेचर देखेंगे, अल्टर्ड मेंटल सेंसोरियम देखेंगे, पल्सेस देखेंगे और स्किन देखेंगे, ठीक है। ये निमोनिक है इसका, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद इन्फेंट चाइल्ड कंप्रेशंस देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंप्रेशन रेट एंड कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो, ठीक है ना। द यूनिवर्सल रेट फॉर कंप्रेशंस इन ऑल कार्डियक अरेस्ट विक्टिम इज 100 to 120 per minute. All cardiac arrest victims is 100 to 120 per minute. The compression to ventilation ratio for single rescuers is same in adults, ठीक है ना। ये देखिए, in children and in infants. Infants में one rescuer, single rescuer 30 to
2 है, 30 आप कंप्रेशंस देंगे और 2 आप क्या करेंगे, ब्रेथ्स देंगे, फिर दोबारा 30 कंप्रेशंस 2 ब्रेथ्स देंगे, ठीक है। इफ 2 रेस्क्यूअर्स आर प्रेजेंट इन केस ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है ना, ठीक है, इन्फेंट और चिल्ड्रन यूज अ कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो ऑफ 15:2, ठीक है ना। तो अगर वन रेस्क्यूअर है 30:2, ठीक है। अगर 2 रेस्क्यूअर है तो 15:2। अगर देखें इसी तरह अगर 1 रेस्क्यूअर है तो कंप्रेशन बच्चों में आप 2 फिंगर मेथड से करेंगे, 2 फिंगर मेथड से बिलो द निपल लाइन। अगर 2 रेस्क्यूअर है तो कंप्रेशन आप रिंग, दोनों हाथों से रिंग बना के थंब से कंप्रेशन करेंगे, ठीक है ना। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये 1 रेस्क्यूअर के केस में आपने इस तरह करना है, इस तरह करना है, ठीक है ना, इस तरह करना है। और 2 रेस्क्यूअर्स के केस में आपने कैसे करना है, ये देखिए, दोनों हाथों से इस तरह रिंग बना के, वो तो अपना काम कर रहा है, वो ब्रीदिंग ले रहा है, दोनों हाथों से अपना काम, जो दोनों हाथों से अपना रिंग बना के आपने बिलो द निपल इसकी कंप्रेशन करनी है, ठीक है। ये देखें, द थंब इनसर्कलिंग हैंड टेक्निक फॉर एन इन्फेंट 2 रेस्क्यूअर, यहाँ भी लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसी तरह ये देखें, 2 फिंगर चेस्ट कंप्रेशन टेक्निक फॉर एन इन्फेंट सिंगल रेस्क्यूअर, ठीक है, यहाँ भी लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाए चेस्ट कंप्रेशन टेक्निक फॉर मोस्ट चिल्ड्रन either 1 or 2 hands can be used to compress the chest. For most children the compression technique will be the same as for adult. 2 hands, heel of one hand with the heel of the other hand on the top of the first hand, ठीक है। For a very small child, one-handed compression may be adequate to achieve the desired compression depths. Compress the chest at least 1/3 of the anterior-posterior diameter of the chest, about 2 inches or 5 centimeter with each compression, ठीक है ना। यानी कि 2 इंचेस या फिर 5 सेंटीमीटर बनता है, जो कि इतना आपने डीप जाना है, ठीक है ना। ये देखें दोबारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, जैसे ही आप याद रखें, आप एग्जामिनर आपसे पूछेगा ना, तो वो अगर इन्फेंट उधर है, लेटा हुआ है, ठीक है, वो डमी जो है, डमी के आगे आपने सारी एक्टिंग करनी है, याद रखें। आप जब कंप्रेस करेंगे ना, वहां से ठक की आवाज आती है, ठक 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 किया, और ठक का मतलब है कि आपने एडिक्वेट डेप्थ हासिल की है, ये याद रखें ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, ठीक है। CPSP के एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाए फॉर इन्फेंट्स, सिंगल रेस्क्यूअर शुड यूज 2 फिंगर टेक्निक इफ मल्टीपल रेस्क्यूअर्स आर प्रेजेंट, द थंब इनसर्कलिंग टेक्निक, ये प्रेफर्ड, ये वो जो पहले मैंने सारी बताई है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, दोबारा बताता हूँ। फॉर अ वेरी स्मॉल चाइल्ड, वन हैंडेड कंप्रेशन में बी एडिक्वेट टू अचीव डिजायर्ड कंप्रेशन डेप्थ। अब कंप्रेशन डेप्थ भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कंप्रेस द चेस्ट एट लीस्ट 1/3 ऑफ द एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर। इसमें देखें 1/3, ये MCQ भी आता है, 1/3 ऑफ AP डायमीटर आपने जो है इसको दबाना है। ये क्या मतलब AP डाय, देखें ये एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर है, इसके आप 3 हिस्से कर लें, 1 2, ठीक है ना, ये 3, 1 2 3, तो यहाँ से इतना आपने दबाना है, 1/3, ठीक है ना, इतना तो आपने दबाना ही दबाना है, ठीक है। तो ये इतना, ये कितना बनता है, 5 सेंटीमीटर या फिर 2 इंचेस बनता है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ, ये देखें क्या लिखा हुआ है, 2 इंचेस या और 5 सेंटीमीटर बनता है, ठीक है ना। अब आगे चलें, शाबाश, हम कर रहे हैं इन्फेंट की BLS, ठीक है। इन्फेंट 1 रेस्क्यूअर 2 फिंगर टेक्निक, ठीक है। फॉलो दीज स्टेप्स टू गिव चेस्ट कंप्रेशंस टू एन इन्फेंट यूजिंग 2 फिंगर अब देखें 2 फिंगर टेक्निक हम आपको बता रहे हैं, ये वाली, ठीक है। आसान है, बहुत ही आसान है, कोई इसमें लंबा चौड़ा नहीं है। प्लेस द इन्फेंट ऑन अ फर्म फ्लैट सरफेस। सबसे पहले तो आपने FFS पे रखना है, फर्म फ्लैट सरफेस पे पेशेंट को रखना है। प्लेस 2 फिंगर्स इन द सेंटर ऑफ द इन्फेंट चेस्ट जस्ट बिलो द निपल लाइन, ठीक है, बिलो द निपल लाइन आपने रखने हैं। ऑन द लोअर हाफ ऑफ द ब्रेस्ट बोन, ब्रेस्ट बोन मतलब क्या है यार, स्टर्नम को ये ब्रेस्ट बोन कह रहे हैं, ठीक है। डू नॉट प्रेस द टिप ऑफ द ब्रेस्ट बोन, वहाँ पे जिफॉइड प्रोसेस होता है, उसको फ्रैक्चर हो सकता है, उसको टिप को आपने प्रेस नहीं करना,
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपने टिप को प्रेस किया तो एग्जामिनर आपको फेल कर देगा, ठीक है ना, एग्जामिनर फेल कर देगा। गिव कंप्रेशंस एट अ रेट ऑफ 100 to 120 पर मिनट, ठीक है ना। ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि 100 to 120 कैसे करेंगे, 100 to 120 पर मिनट आपने इसको कंप्रेशंस देने हैं, ठीक है ना। गिव एटलीस्ट 1/3 कंप्रेस एटलीस्ट 1/3, वही वाली बात है, 1/3 आपने कंप्रेस करना है ऑफ द एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ द इन्फेंट चेस्ट अबाउट 1.5 इंचेस 4 सेंटीमीटर या फिर 4 to 5 सेंटीमीटर ये बनता है, ठीक है ना, 4 सेंटीमीटर या फिर 5 सेंटीमीटर बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है, ऊपर 5 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। एट द एंड ऑफ ईच कंप्रेशन मेक श्योर यू अलो द चेस्ट टू फुली, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप जब आप अपने BLS में जाएंगे ना, BLS के वर्कशॉप में, तो आप कहेंगे कि सर जो इन्फेंट की जो एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर है, ये देखें एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर है, इसको हमने 1/3 कंप्रेस करना है, ठीक है। अब ये ऑलमोस्ट बनता है 2 इंचेस, तो ये कितना सेंटीमीटर MCQ में 4 होगा या 5 होगा, क्यों, क्योंकि ये देखें यहाँ पे ये देखें 4 लिखा हुआ है ना, ये देखें आपके सामने 4 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। अभी मैं आपको बताता हूँ, ऊपर 5 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, ये देखें यहाँ पे 5 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे 2 इंचेस, यहाँ पे 1/3 इधर भी लिखा हुआ है, बाकी चीज़ें सेम हैं, लेकिन वो कहता है कि ये क्या है, ये 5 सेंटीमीटर की जगह में इधर लिखा हुआ है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपने नोट करना है। एट द एंड ऑफ ईच कंप्रेशन मेक श्योर यू अलाउ द चेस्ट टू फुली रिकॉइल, याद रखें इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप चेस्ट को फुली रिकॉइल नहीं करने देंगे तो एग्जामिनर आपको फेल कर देगा। दे आर देयर टू फेल यू मैन और एट एनी पॉइंट, ठीक है। तो आपने फुली रिकॉइल करने का भी मौका देना है, री एक्सपेंड करने का भी मौका देना है चेस्ट को। डू नॉट लीन ऑन द चेस्ट, ठीक है। चेस्ट कंप्रेशन एंड चेस्ट रिकॉइल, चेस्ट कंप्रेशन एंड रिकॉइल, डेफिनेटली आपने सिर्फ कंप्रेशन तो नहीं करना ना, आपने उसको रिकॉइल करने का भी मौका देना है उसका, इसीलिए तो तभी तो फिर ब्लड जाएगा, ठीक है। अच्छा, रिलैक्सेशन टाइम शुड बी अबाउट इक्वल, ठीक है ना। कहता है कि जो चेस्ट कंप्रेशन है उसका टाइम और चेस्ट रिलैक्सेशन है उसका टाइम इतना इक्वल ही होना चाहिए। मिनिमाइज इंटरप्शंस इन कंप्रेशंस, गिव ब्रेथ्स टू लेस देन 10 सेकेंड्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने क्या करना है, 10 से कम सेकेंड में आपने ब्रेथ दिए तो इसकी इंटरप्शन होती है, ठीक है। तो ब्रेथ भी आपने 10 सेकेंड्स में देने हैं, ठीक है। अच्छा, आफ्टर एवरी 30 कंप्रेशंस ओपन द एयरवे विद हेड टिल्ट, चिन टिल्ट एंड गिव 2 ब्रेथ्स ओवर 1 सेकेंड। द चेस्ट शुड राइज विथ ईच ब्रेथ, ठीक है ना। तो याद रखें, जब आप क्या कहते हैं ब्रेथ देंगे तो चाहे जो चेस्ट है, आप चेस्ट भी देखें, इट शुड राइज। ब्रेथ देते हुए यहाँ पे आप मास्क से ब्रेथ देते हुए, ठीक है ना, आप चेस्ट भी देखें, चेस्ट शुड राइज ऊपर की तरफ राइज विद ईच ब्रेथ, ठीक है ना। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद आफ्टर अबाउट 5 साइकिल्स एंड 2 मिनट्स ऑफ CPR, देखें 2 मिनट में आपने 5 साइकिल्स ऑफ CPR करने हैं, ठीक है। इफ़ यू आर अलोन and the emergency response has not been activated, leave the infant, 2 मिनट के बाद leave the infant or carry the infant with you to activate the emergency response system and retrieve the AED, ठीक है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सही है। अच्छा, कंटिन्यू कंप्रेशंस एंड ब्रेथ्स इन रेशियो ऑफ 30:2 एंड यूज द AED as soon as it's available, use the AED as soon as it's available, continue until advanced providers take over of the infant and begin this and that, ठीक है। आपने ये चीज़ कंटिन्यू करनी है सिंपली, जब तक आप एडवांस लोग नहीं आते, जब तक आपके पास पेशेंट ब्रीथ नहीं करता, जब तक आपके पास पेशेंट मूव नहीं करता, जब तक अदरवाइज रिएक्ट लिखा हुआ है, ठीक है।
तो सही है। अच्छा, फंक्शनल फैक्ट देखें, चेस्ट रिकॉइल अलाउज ब्लड टू फ्लो इन द हार्ट। इनकम्प्लीट चेस्ट रिकॉइल रिड्यूसेस द फीलिंग ऑफ द हार्ट बिटवीन कंप्रेशन एंड रिड्यूसेस द ब्लड फ्लो क्रिएटेड बाय द चेस्ट कंप्रेशन। याद रखें, चेस्ट रिकॉइल जैसे ही होगी अच्छी चेस्ट रिकॉइल, इट काजेस द ब्लड टू फ्लो इनटू द हार्ट। जब तक हार्ट में, आपके हार्ट में ब्लड नहीं जाएगा तो वो निकलेगा कैसे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। इसीलिए चेस्ट को जितना आप दबाएंगे, याद रखें, उतना आपने रिकॉइल भी करने देना है, उतना आपने रिकॉइल भी करने देना है, ठीक है। अच्छा, इन्फेंट टू थंब इंसर्कलिंग। अब देखें, हमने ये मेथड पढ़ लिया, ठीक है ना, 2 फिंगर मेथड वे इन केस ऑफ 1 रेस्क्यूअर, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे ये वाला मेथड। हाँ, ये देखें, 2 थंब इंसर्कलिंग मेथड, ये कैसे करते हैं। दिस इज डन इन केस ऑफ 2 रेस्क्यूअर्स, ठीक है। द 2 थंब इंसर्कलिंग हैंड टेक्निक इज प्रेफर्ड in 2 rescuer chest compression technique because it provides improved blood flow. Follow these steps to give chest compressions to an infant by using the 2 thumb encircling hand technique, ठीक है। एक्शंस क्या है, प्लेस द इन्फेंट इनटू अ फॉर्म, वही बात है, FFS पे रखें, फॉर्म फ्लैट सरफेस पे, ठीक है। प्लेस बोथ थम्स साइड बाय साइड, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसे साइड बाय साइड। एक ये वाला थम आ गया, दूसरा ये वाला थम आ गया, ठीक है, साइड बाय साइड। बाकी आपका ये हाथ इनसर्कल कर रहा है, ये जो हाथ है ये इनसर्कल कर रहा है। यहाँ पे देखें ना, देखें साइड बाय साइड आपके दोनों थम लगे हुए हैं, ठीक है। अगेन इसको मैं डिलीट करता हूँ। ये देखें आप क्लोजली, ये आप साइड बाय साइड आपके थम लगे हुए हैं ना, ठीक है। ये हैंड फिर इनसर्कल कर रहा है, ये भी है इनसर्कल कर रहा है पूरी चेस्ट को, ठीक है, सही है ना, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा, साइड बाय साइड रखें इन द सेंटर ऑफ द इन्फेंट्स चेस्ट ऑन द लोअर हाफ ऑफ द ब्रेस्ट बोन, यानी कि स्टर्नम है, ठीक है। स्टर्नम के आपने ये जिफाइड पर लोअर हाफ में आपने इसको रखना है, वो थम्स को, ठीक है। The thumbs may overlap in the small infants. Encircle small infant है तो वो overlap, देखें small common sense है, अगर small infant है तो ये थंब इसके ऊपर भी आ सकता है, ठीक है, क्योंकि हाथ बड़े हैं ना आपके, आप क्या करें, उसको काट तो नहीं सकते। Encircle the infant's chest and support the infant's back with the fingers of both hands. इन्फेंट के बैक को आपने, ये आपका हाथ जाएगा, आपका हाथ इन्फेंट के बैक में जाएगा, आपने बैक को सपोर्ट करना है इन फिंगर से एक इन्फेंट की बैक को वो सपोर्ट करना है, वो कहते हैं, ठीक है ना। यू विद योर हैंड्स इनसर्कलिंग द चेस्ट यूज बोथ द थम्स टू डिप्रेस द ब्रेस्ट बोन एट अ रेट ऑफ 100 to 120 पर मिनट। देखें रेट जो है 100 to 120 पर मिनट होना चाहिए आपकी कंप्रेशन रेट। ठीक है ना। यहाँ भी ऊपर भी देखिए, मैंने कहीं पे रेट की बात की थी, एक मिनट में आपको बताता हूँ। यहाँ ये देखें, यहाँ भी मैंने आपकी बात की थी कि कंप्रेशन रेट जो है 100 to 120 होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखते हैं, तो फिर क्या करना है, कंप्रेस एटलीस्ट 1/3 ऑफ द एपिडायमीटर ऑफ द इन्फेंट्स चेस्ट अबाउट ½ इंच 4 सेंटीमीटर्स, ठीक है। वैसे यहाँ पे ½ इंच लिखा हुआ है और 4 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, ½ इंच 4 सेंटीमीटर। और इन केस ऑफ जो है 2 हैंड्स, जबकि यहाँ पे देखें ½ इंच है, 1.5 इंच 4 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, ठीक है। जबकि ऊपर देखें, ऊपर क्या लिखा हुआ है, ये देखें 1/3 लिखा हुआ ऑफ द एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर 2 इंच 5 सेंटीमीटर। तो ये 2 इंच होता है, 5 सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना। ये है वन हैंडेड कंप्रेशन के लिए। वन हैंडेड कंप्रेशन में भी एडिक्वेट टू अचीव डिजायर्ड कंप्रेशन डेप्थ, कंप्रेस द चेस्ट एटलीस्ट 1/3 ऑफ द एपी डायमीटर 2 इंच 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब ये 1 रेस्क्यूअर के लिए है, देखें 1 रेस्क्यूअर आपने 2 इंच कंप्रेस करना है, 1/3 ऑफ द चेस्ट कंप्रेस करना है, और कितना 5 सेंटीमीटर कंप्रेस करना है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर कंप्रेस करना है। इसी तरह
इसी तरह टू रेस्क्यूअर मेथड में आपने 1/3 ऑफ द एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर कंप्रेस करना है, अबाउट 1.5 इंचेस, दिस इज नॉट 2, और ये 4 सेंटीमीटर बनेगा, ठीक है ना। तो टू रेस्क्यूअर में ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। आफ्टर ईच कंप्रेशन कंप्लीटली रिलीज द प्रेशर ऑन द ब्रेस्ट बोन एंड अलो द चेस्ट टू रिकॉइल कंप्लीटली, ठीक है ना। चेस्ट को आपने रिकॉइल होने देना है कंप्लीटली। आफ्टर एवरी 15 कंप्रेशंस pause briefly for the second rescuer to open the airway with a head tilt, chin lift and give 2 breaths each over 1 second। 1 सेकेंड में आपने एक ब्रेथ देना है, ठीक है ना। जो ब्रेथ देंगे उसका ड्यूरेशन 1 सेकेंड होना चाहिए, ठीक है ना, 1 सेकेंड का ब्रेथ होना चाहिए। द चेस्ट शुड राइज विद द ईच ब्रेथ, वही वाली बात है, जैसे यहाँ से ब्रेथ देगा अंदर तो ये चेस्ट शुड राइज अपवर्ड्स, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, मिनिमाइज इंटरप्शंस इन कंप्रेशंस इजी टू गिव ब्रेथ्स और टू लेस, ठीक है। चलो ये वाली बात वही वाली बात है, इंटरप्ट नहीं करना। कंटिन्यू कंप्रेशंस एंड ब्रेथ इन रेशियो ऑफ 15:2। टू रेस्क्यूअर्स के केस में 15:2 देना है। द रेस्क्यूअर प्रोवाइडेड चेस्ट कंप्रेशंस शुड स्विच रोल्स विद अनदर प्रोवाइडर अबाउट एवरी 5 साइकिल्स और 2 मिनट्स टू अवॉइड फैटीग टू दैट द चेस्ट कंप्रेशंस रिमेन इफेक्टिव, ठीक है ना। तो ये देखें, द रेस्क्यूअर प्रोवाइडिंग चेस्ट कंप्रेशंस शुड स्विच रोल्स विथ अनदर प्रोवाइडर अबाउट 5 साइकिल्स या 2 मिनट के बाद टू अवॉइड फैटीग सो दैट चेस्ट कंप्रेशंस रिमेन इफेक्टिव। देखें, जब बंदा थक जाएगा तो कंप्रेशन सही नहीं कर पाएगा ना, कंप्रेशन सही नहीं कर पाएगा CPR, ठीक है ना। इसीलिए कहते हैं एवरी 5 साइकिल्स, देखें, या फिर 2 मिनट, 2 मिनट में हमने 5 साइकिल्स देने हैं, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है ना। 2 मिनट के बाद उससे कहें कि वो क्या करे, स्विच करे, दूसरा बंदा CPR करे, ठीक है। कंटिन्यू CPR अंटिल AED अराइव्स, एडवांस प्रोवाइडर्स टेक ओवर, और वही वाली बात है सारी, आप CPR करते रहेंगे जब तक AED नहीं आती। AED जैसे ही आती है आपने शॉक लगाना है, या फिर हाई एडवांस प्रोवाइडर्स नहीं आते, या बच्चा मूव नहीं कर पाता, ब्रीदिंग स्टार्ट नहीं कर पाता, तब तक आपने CPR करना है, ठीक है ना। अच्छा, क्रिटिकल कंसेप्ट देखें, द 2 थंब इंसर्कलिंग हैंड टेक्निक। द 2 थंब इंसर्कलिंग हैंड टेक्निक इज रिकमेंडेड व्हेन CPR इज प्रोवाइडेड बाय 2 बंदे। दिस टेक्निक इज प्रेफर्ड ओवर द 2 फिंगर टेक्निक बिकॉज इट produces better blood supply to the heart muscle, helps ensures consistent depth and forces the chest compressions. Force of the chest compressions may generate high blood pressure. 2 कंप्रेशन की टेक्निक का फ़ायदा ये है कि ब्लड फ्लो टू द हार्ट सही होता है, ब्लड प्रेशर सही जनरेट होता है, और जो डेप्थ इसकी सही हम वो कर सकते हैं। डेफिनेटली 1 इज़ बेटर देन 2, ठीक है। कंप्रेशन डेप्थ इन एडल्ट्स वर्सेस कंप्रेशन डेप्थ इन चिल्ड्रन वर्सेस कंप्रेशन डेप्थ इन इन्फेंट्स, ये क्या है। एडल्ट्स एंड एडोलेसेंट्स में एटलीस्ट 2 इंचेस 5 सेंटीमीटर, चिल्ड्रन एटलीस्ट 1/3 ऑफ द एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ द चेस्ट अबाउट 2 इंचेस यानी कि 5 सेंटीमीटर, इन्फेंट्स एटलीस्ट 1/3 ऑफ द एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ द चेस्ट अबाउट 1.5 इंचेस 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इन्फेंट्स में 4 सेंटीमीटर आपने, या फिर 1.5 इंचेस, चिल्ड्रन में और एडल्ट्स में ये देखें सेम है, 2 इंचेस 5 सेंटीमीटर, 2 इंचेस 5 सेंटीमीटर। समझ आ गई आपको, समझ आ गई, ठीक है ना। तो चिल्ड्रन में और एडल्ट में ये सेम है, कितना है, 2 इंचेस 5 सेंटीमीटर तक आपने डीप जाना है, ठीक है ना। और इन्फेंट्स में 1/3 ऑफ द एपी डायमीटर यानी कि 1.5 इंच और 4 सेंटीमीटर बनता है ये, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे चलते हैं, इन्फेंट चाइल्ड ब्रेथ्स। अब ब्रेथ्स कैसे देने हैं, एज डिस्कस्ड इन द ओपनिंग द एयरवे इन पार्ट 2 BLS फॉर द एडल्ट्स। फॉर द रेस्क्यू ब्रेथ्स टू बी इफेक्टिव द एयरवे मस्ट बी ओपन। 2 मेथड्स फॉर ओपनिंग द एयरवे आर हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट, जॉ थ्रस्ट, मैन्योर, ठीक है। तो ओपन एयरवे कैसे करेंगे, हेड टिल्ट करेंगे, जॉ थ्रस्ट करेंगे और चिन लिफ्ट करेंगे, ये 3 चीज़ें आप करेंगे, ठीक है ना। हेड टिल्ट, जॉ थ्रस्ट एंड चिन लिफ्ट।
As with adults, if the head or neck injury is suspected, see the jaw thrust maneuver. If the jaw thrust does not open the airway, use the head tilt or chin lift. ठीक है, तो ये आपने करना है. जॉ थ्रस्ट भी आपको आना चाहिए, ये मेरी दूसरे लेक्चर्स में मौजूद है कैसे करते हैं. हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट करेंगे. क्वेश्चन क्या है नीचे देखें. क्वेश्चन में कीप हैंड इन न्यूट्रल पोजीशन. इफ़ यू टिल्ट एन इन्फेंट्स हेड बियॉन्ड द न्यूट्रल पोजीशन, द इन्फेंट्स एयरवे में बिकम ब्लॉक्ड. आपने ब्लॉक टिल्ट वो नहीं करना, ठीक है ना. मैक्सिमाइज द पेटेंसी बाय पोजिशनिंग द इन्फेंट विद द नेक इन ए न्यूट्रल पोजीशन सो दैट द एक्सटर्नल ईयर कैनाल इज लेवल विद द टॉप ऑफ द इन्फेंट्स शोल्डर. ठीक है, ये वाली बात कर रहा है कि आपके वो कहता है कि आपने ज़्यादा इसको एक्सटेंड नहीं करना पीछे ले जाके, वरना ब्लॉक हो जाएगा. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. हेड को यहाँ से पीछे ले जाके ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करना, कहता है कि ब्लॉक हो जाएगा. ठीक है ना. क्या कहता है यहाँ पे, इफ़ यू एक्सटेंड द हेड बियॉन्ड द न्यूट्रल पोजीशन. ठीक है, न्यूट्रल लाइन से पीछे आपने दबाने की कोशिश की है तो वो ब्लॉक हो सकता है. ठीक है ना. Why breaths are important for infants and children in cardiac arrest? Breaths are important in infant and children. When sudden cardiac arrest occurs, the oxygen content of the blood is typically adequate to meet oxygen demands of the body for the first few minutes after arrest. So, the delivering chest compressions is an effective way of distributing oxygen to the heart and brain. In case of sudden cardiac arrest, देखें, in contrast, infants and children who develop cardiac arrest often have respiratory failure or shock that reduces the oxygen content in the blood even before the onset of the arrest. ठीक है, ठीक है. As a result, most infants and children in cardiac arrest, chest compressions alone are not as effective as compressions and breaths for delivering oxygenated blood to the heart and brain. For this reason, it is very important to give both compressions and breaths for infants and children during high quality CPR. ठीक है, तो ये क्या कह रहा है. ठीक है ना. तो ये कह रहा है कि जैसे ही सडन कार्डियक अरेस्ट होता है तो वो सडन है ना, उसके ब्लड में बहुत ऑक्सीजन होती है, ब्लड में बहुत ऑक्सीजन होती है. अब वो ऑक्सीजन इतनी होती है कि हम सिर्फ कंप्रेशन ही दे दें ना, कंप्रेशन ही दे दें, कंप्रेशन ही दे दें, तो वही ब्लड डिस्ट्रीब्यूट हो तो उसी ब्लड में जो ऑक्सीजन है वो पहुंच जाती है कहीं ना कहीं ब्रेन और हार्ट में. ठीक है ना. तो इन कंट्रास्ट, एक तो सडन कार्डियक अरेस्ट में ऐसा होता है तो कंप्रेशंस आर इफेक्टिव. इन कंट्रास्ट फिर क्या कहता है, इन कंट्रास्ट कहता है कि इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन जिनको रेस्पिरेटरी फेलियर भी है कार्डियक अरेस्ट की वजह से और शॉक भी है, तो फिर क्या होता है कि वो जो है अरेस्ट से पहले उसका जो ऑक्सीजन कंटेंट है वो रिड्यूस हो जाता है. कहते हैं रिड्यूस हो जाता है अरेस्ट से पहले उनका ऑक्सीजन कंटेंट. एज रिजल्ट क्या होता है, मोस्ट इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन इन कार्डियक अरेस्ट चेस्ट कंप्रेशंस अलोन आर नॉट एज इफेक्टिव एज कंप्रेशंस एंड ब्रेथ्स. यानी कि आप कंप्रेशंस एंड ब्रेथ्स दोनों ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं. क्यों कुछ में तो सडन कार्डियक अरेस्ट होता है ना, उसमें ब्लड में इतना ऑक्सीजन होता है कि सिर्फ कंप्रेशन देने से ऑक्सीजन पहुंच जाती है हार्ट और ब्रेन तक. ठीक है ना, हार्ट और ब्रेन तक. लेकिन कुछ में फिर ऐसा होता है रेस्पिरेटरी फेलियर और शॉक में होते हैं, फिर बिफोर द अरेस्ट वो रेस्पिरेटरी फेलियर और शॉक में जाते हैं. ऐसे केसेस में ब्लड में उतनी ऑक्सीजन कंटेंट नहीं होती, इसलिए कहता है कि जनरली जो ब्रेथ्स और कंप्रेशंस दोनों देंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं और ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाने में हम ज़्यादा रोल प्ले कर सकते हैं हार्ट और ब्रेन के लिए. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. ठीक है, फॉर दिस रीज़न इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू गिव बोथ ब्रेथ्स कंप्रेशंस एंड ब्रेथ्स फॉर इन्फेंट एंड चाइल्ड ड्यूरिंग CPR. ठीक है ना. तो कितनी इंपॉर्टेंट बात बताई इसने, देखें. ठीक है, हाँ ठीक है. अब देखें, वेंटिलेशन फॉर एन इन्फेंट और चाइल्ड विथ बैरियर डिवाइस. यूज़ अ बैरियर डिवाइस. ठीक है, ये क्या है, पॉकेट मास्क हो सकता है और अ बैग मास्क डिवाइस होती है फॉर डिलीवरिंग ब्रेथ्स टू एन इन्फेंट और चाइल्ड. ठीक है ना. तो ये हमने पहले डिटेल से पढ़ा हुआ है. पॉकेट मास्क इस तरह का होता है, यहाँ पे आपको डिवाइस दी जाती है. CPSP में एक ग्रीन कलर की डिवाइस मिली थी जो ऐसे
यहाँ पे लगानी होती है और इसके थ्रू आपने फूंकना होता है 2 ब्रेथ्स, ठीक है। अच्छा ठीक है ना। व्हेन प्रोवाइडिंग बेक मास्क वेंटिलेशन फॉर एन इन्फेंट चाइल्ड डू द फॉलोइंग, ठीक है ना। सेलेक्ट अ बेक और मास्क फॉर एन ऑफ एन अप्रोप्रिएट साइज। द मास्क मस्ट कवर द विक्टिम्स माउथ एंड नोज कंप्लीटली विदाउट कवरिंग आइज एंड ओवरलैपिंग द चिन। देखें अब ये नोज है, ये माउथ है, मास्क ये मास्क कहाँ से कहाँ तक रेंज करेगा? मास्क रेंज करेगा यहाँ से लेके यहाँ तक। उसमें चिन को ओवरलेप भी नहीं करना और नाक को फिर खाली भी नहीं छोड़नी। नाक पूरी कवर करेंगे आप और उसको माउथ को भी पूरा कवर करेंगे, ठीक है ना। ये फिर यहाँ से आप ठीक है ना देंगे। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। परफॉर्म अ हेड टिल्ट और चिन लिफ्ट टू ओपन द विक्टिम्स एयरवे, ठीक है ना। हेड टिल्ट करेंगे पीछे की तरफ, चिन लिफ्ट करेंगे ऐसे ऊपर की तरफ, ठीक है ना। प्रेस द मास्क टू द फेस एज यू लिफ्ट द जॉ, ठीक है ना। ये वही वाली बात है जो आपने पहले सारे डिस्क्राइब की हुई है। मेकिंग अ सील बिटवीन चाइल्ड्स फेस एंड द मास्क, ठीक है ना। कनेक्ट सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन व्हेन अवेलेबल, अगर अवेलेबल है तो आप सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन कनेक्ट कर सकते हैं। अब देखें BLS हेल्थ केयर प्रोवाइडर पीडियाट्रिक अरेस्ट एल्गोरिथम फॉर 2 और मोर रेस्क्यूअर्स, ठीक है ना। तो ये देखें हमने पढ़ा हुआ है। सबसे पहले आपका क्या करेंगे, सीन का SRS याद रखें, SRS सीन सेफ्टी, ठीक है ना। सीन सेफ्टी, उसके बाद रेस्पॉन्स चेक करना है, उसके बाद शॉट करना है। सीन सेफ्टी, रेस्पॉन्स एंड शॉट, ये 3 चीज़ें हैं, ठीक है ना। यहाँ पे सबसे पहले ये देखें सीन सेफ्टी हो गई, ठीक है ना। अब रेस्पॉन्स चेक करें, विक्टिम इज अनरेस्पॉन्सिव और शॉट फॉर हेल्प, नियर बाय हेल्प। फर्स्ट रेस्क्यूअर रिमेन्स द विक्टिम, 2 है ना अभी आप, दो बंदे हैं। फर्स्ट रेस्क्यूअर रिमेन्स विद द विक्टिम, सेकंड रेस्क्यूअर एक्टिवेट्स ए इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम एंड रिट्रीव्स AED एंड इमरजेंसी इक्विपमेंट, ठीक है ना। उसके बाद आपने ब्रीदिंग चेक करनी है, ब्रीदिंग, नो ब्रीदिंग एंड ओनली गैस्पिंग एंड चेक फॉर पल्सेस साइमल्टेनियसली। आपने ब्रेकल पल्स देखनी है मिड ऑफ द आर्म में। एट द सेम टाइम आपने ब्रीदिंग, इसमें ब्रीदिंग और जो पल्स है वो 10 सेकेंड्स में आपने देखना है। ये देखिए नॉट मोर देन 10 सेकेंड, विद इन 10 सेकेंड्स आपने क्लियर करना है। अगर नॉर्मल ब्रीदिंग है, देखें अगर नॉर्मल ब्रीदिंग है और पल्स है, मॉनिटर द पेशेंट। अगर नो ब्रीदिंग और पल्स है तो आपने प्रोवाइड रेस्क्यू ब्रीदिंग, ठीक है ना। देखें अगर ब्रीदिंग नहीं है और पल्स है तो रेस्क्यू ब्रीदिंग, CPR नहीं करना, तब रेस्क्यू ब्रीदिंग करना है पहले, ठीक है। 1 ब्रेथ एवरी 3 to 5 सेकेंड्स और अबाउट 12 to 20 ब्रेथ्स पर मिनट। 1 ब्रेथ एवरी 3 to 5 सेकेंड्स या फिर 1 मिनट में 12 to 20 है। नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट 16 होता है ना, इस बीच में 12 to 20 ब्रेथ्स करना है, बल्कि इनका चिल्ड्रन में ज़्यादा होता है, ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट। अब उसके बाद अब कंप्रेशंस कैसे कब ऐड करने हैं। इफ़ पल्स रिमेन 60 विथ साइंस ऑफ पुअर परफ्यूजन, फिर आपने कंप्रेशंस देने हैं। देखें नो ब्रीदिंग, यस पल्स, आपने रेस्क्यू ब्रीदिंग देनी है। कंप्रेशंस उस वक्त देने हैं जब पल्स लेस देन 60 हो और पुअर परफ्यूजन के साइंस आपको नज़र आ जाएं, जैसे कूल पेरिफ्री, साइनोसिस, मोटलिंग, दिस एंड दैट, ठीक है। एक्टिवेट अनरेस्पॉन्सिवनेस, ये सारा। एक्टिवेट इमरजेंसी रिस्पॉन्स इफ नॉट डन अर्लियर, ठीक है। कंटिन्यू रेस्क्यू ब्रीदिंग एंड चेक पल्स अबाउट 2 मिनट्स, 2 मिनट तक आपने रेस्क्यू ब्रीदिंग करनी है, फिर आपने जाके चेक पल्स चेक करनी है, ठीक है। उसके बाद देखें CPR फर्स्ट रेस्क्यूअर बिगिंस द CPR विथ 30 to 20 रेशियो, ठीक है। व्हेन सेकंड रेस्क्यूअर रिटर्न्स यूज 15 and 20 रेशियो। देखें अब यहाँ पे देखें, ये कंफ्यूज नहीं होना। ये देखें ये 2 और मोर रेस्क्यूअर्स है तो सही, लेकिन यहाँ पे देखें पहले इसमें भी हमने हमारा एक रेस्क्यूअर तो गया हुआ है ना AED लेने, एक्टिवेट करने के लिए इमरजेंसी रिस्पांस, ठीक है। इसीलिए पहले हम 30 to 2 कंप्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं। यहीं पे एग्जामिनर आपको चेक करते हैं CPSP में। अचानक वो बीच में आते हैं, मैं AED लेके आ गया हूँ, तब आपने कंप्रेशन 30 नहीं देने, 15 देने हैं, ठीक है। 15 फॉर 2 ब्रेथ्स, ठीक है। अगेन वही वाली बात है, यूज द AED अवेलेबल एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। अच्छा, AED एनालाइजेज द रिदम
शॉकेबल रिदम है कि नहीं है। देखें अगर शॉकेबल रिदम है क्या होगा, अगर नॉन शॉकेबल रिदम है क्या होगा। गिव वन शॉक, एडी आपको क्या एनालाइज करेगी। रिज्यूम द सीपीआर आफ्टर द शॉक अबाउट 2 minutes until prompted by the AED to allow the rhythm check। ठीक है ना, रिदम चेक, ठीक है ना। उसके बाद देखें AED को जो है ना, AED को भी आप कैसे आप यूज़ करते हैं ये एग्जामिनर देखता है। AED को यूज़ करना भी आपको आना चाहिए। वहाँ पे कुछ एक्टिंग करनी होती है, ऑल क्लियर के फिर शॉक देना होता है, फिर ऑल क्लियर के, ठीक है ना। सही है, सही है। अच्छा उसके बाद रिज्यूम द CPR, अगर नो शॉक रिज्यूम द CPR इमीडिएटली फॉर अबाउट 2 minutes until prompted by the AED to allow the rhythm check, continue until ALS provider take over or victim starts to move। ठीक है, वही वाली बात है, continue until the ALS provider take over or the victim starts to move। ठीक है ये तो था टू रेस्क्यूअर। इन्फेंट एंड चाइल्ड टू रेस्क्यूअर BLS सीक्वेंस। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखिए। इफ द रेस्क्यूअर इनकाउंटर्स एन अनरिस्पॉन्सिव, ठीक है ना, अनरिस्पॉन्सिव इन्फेंट और चाइल्ड, ठीक है ना। देखिए अब इसकी थोड़ी सी डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है ना। टू रेस्क्यूअर BLS सिस्टम, ठीक है। टू रेस्क्यूअर BLS सिस्टम में ठीक है हमने फिर क्या करना है, देखें if the rescuer encounters an unresponsive infant and child, other rescuers are available, अगर दूसरे rescuers available हैं, follow the steps outlined in the BLS healthcare provider एलोग्रिथम वाली बात को कह रहा है कि फॉलो करें, कह रहा है, ठीक है। इसमें हमने वेरीफाई करना है सीन को, सेफ्टी चेक करनी है, सीन सेफ्टी चेक फॉर रिस्पॉन्सिवनेस एंड गेट हेल्प, वही वाली बात है SRS। सीन R से रिस्पॉन्स, S से शाउट। गेट हेल्प कैसे करेंगे, ऑब्वियसली शाउट करेंगे ना, ठीक है। अब देखिए द फर्स्ट रेस्क्यूअर who arrives at the side of unresponsive infant or child should quickly perform the following steps. As more rescuers arrive, assign roles and responsibilities. जैसे ही दूसरे rescuers आएंगे ना, roles उनको दे दें और responsibilities दे दें, कहता है। When more rescuers are available, a resuscitation attempt more tasks can be performed simultaneously। ठीक है ना। अब नीचे आ जाए। अब स्टेप 1 क्या है, वेरीफाई द सीन, वही वाली बात है, सीन सेफ्टी। उसके बाद चेक फॉर रिस्पॉन्सिवनेस R, टेप द चाइल्ड शोल्डर और हील ऑफ द इन्फेंट। देखें अगर यहाँ पे एक बात याद रखें कि रिस्पॉन्सिवनेस चेक करने का भी डिफरेंट तरीका है। अगर चाइल्ड है तो उसके शोल्डर को टेप करना है, अगर इन्फेंट है तो उसके पाँव उठा के उसके हील्स पे टेप करना है, थप्पड़ मारने हैं हील पे, ठीक है, और पूछना है आर यू ओके, ठीक है। उसके बाद देखें इफ द विक्टिम इज नॉट रिस्पॉन्सिव, ठीक है, द फर्स्ट रेस्क्यूअर इनिशिएट द रिससिटेशन अटेम्प्ट, सेकंड रेस्क्यूअर एक्टिवेट्स इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम and retrieves the AED and emergency equipment, ठीक है, and returns to the victim with the help with the CPR and use of AED, ठीक है। अब ये तरीका है। देखिए यहाँ पे एक दो डायग्राम्स हैं, ठीक है। इफ द अरेस्ट ऑफ एन इन्फेंट और चाइल्ड वाज सडन एंड विटनेस्ड, एक्टिवेट इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम इन योर सिटी। ये देखिए यहाँ पे एक्टिवेट कर रहा है इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम को। याद है जब हम हॉस्पिटल में होते हैं तो वहाँ पे हम जब ये एक्टिवेट करते हैं तो एकदम अनाउंसमेंट होती है, फॉर एग्जाम्पल ब्लड चाहिए, दिस चाहिए, दैट चाहिए, पूरे उसमें, ठीक है। इसी तरह इन फैसिलिटी सेटिंग है ना, ये देखें आपकी इन फैसिलिटी सेटिंग है, जबकि ये प्री हॉस्पिटल सेटिंग है। यहाँ पे आपने वर्बल कमांड देना है, ये फिर कॉल करेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस तरह आपने करनी है, ठीक है।
उसके बाद असेस करना है ब्रीदिंग को, ठीक है, ब्रीदिंग एंड पल्स, ठीक है। जैसे ही आप शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट करने के बाद आपने ब्रीदिंग एंड पल्स चेक करना है। देखिए इन्फेंट में और जो है चाइल्ड में, ठीक है, जो ब्रीदिंग एंड पल्स है, चाइल्ड में भी आप ट्रेकिया देख सकते हैं, लेकिन इन्फेंट में आप चाइल्ड में ट्रेकिया देखेंगे, ट्रेकिया को आइडेंटिफाई करके कॉमन कैरोटिड को पल्स चेक करेंगे या फिर फेमोरल पल्स चेक करेंगे। इन्फेंट में आप ब्रेकियल पल्स चेक करेंगे, ठीक है ना। अब डिटरमाइन नेक्स्ट एक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट फॉर डिटेल्स ऑन डिटरमाइनिंग नेक्स्ट एक्शंस बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग एंड पल्स, सी इन्फेंट एंड चाइल्ड वन रेस्क्यूअर BLS sequence earlier in part 5. If CPR is indicated when the second rescuer is available to assist, use a compression to ventilation ratio of 15/2, ठीक है। तो ये सारा हमने पहले पढ़ा हुआ है, बस इतना याद रखें कि अगर आपके पास दो रेस्क्यूअर्स हैं तो 15/2 के हिसाब से आपने 15 कंप्रेशंस देने हैं, 2 ब्रेथ्स देनी है, फिर 15 कंप्रेशंस देने हैं, 2 ब्रेथ्स करने हैं। 2 मिनट में पूरा साइकिल कंप्लीट करना है, ठीक है, 2 मिनट में साइकिल कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके बाद फिर हाई क्वालिटी CPR बिगिन करें, ठीक है। बिगिन हाई क्वालिटी CPR स्टार्टिंग विथ चेस्ट कंप्रेशंस। इफ द विक्टिम इज नॉट ब्रीदिंग नॉर्मली और इज ओनली गैस्पिंग और नो पल्स, देखें आप यहाँ पे वही ऑप्शंस आ रहे हैं। इमीडिएटली डू द फॉलोइंग। फर्स्ट रेस्क्यूअर बिगिंस हाई क्वालिटी CPR, पल्स भी नहीं है, नो ब्रीदिंग नो पल्स, हाई क्वालिटी CPR स्टार्ट करना है विद द चेस्ट कंप्रेशंस, ठीक है ना। रिमूव और मूव द क्लोथिंग कवरिंग ऑफ द विक्टिम्स चेस्ट सो दैट यू कैन लोकेट अप्रोप्रिएट हैंड एंड प्लेसमेंट ऑफ द फिंगर। कपड़े उतारने हैं ताकि बाद में AED लगाने के लिए भी टाइम ज़ाया ना हो, ठीक है। फॉर एन इन्फेंट, अब देखें इन्फेंट यूज द 2 फिंगर टेक्निक अंटिल द सेकेंड रेस्क्यूअर रिटर्न्स, ठीक है। तो जब जैसे ही सेकंड रेस्क्यूअर रिटर्न करेगा तो आपने इंसर्कलिंग, थंब इंसर्कलिंग टेक्निक देखें, 2 थंब इंसर्कलिंग हैंड्स आर यूज, ठीक है। फॉर अ चाइल्ड यूज 1 or 2 हैंड्स, 1 हैंड फॉर वेरी स्मॉल चाइल्ड, ठीक है। When the second rescuer returns, the rescuer gives breaths, ठीक है, ब्रेथ्स फिर सेकंड रेस्क्यूअर देगा। जैसे ही आपका सेकंड रेस्क्यूअर आएगा वो ब्रेथ्स भी देगा और आपने कंप्रेशंस को 30 से छोटा करके 15 में लाने हैं, ठीक है ना। रेस्क्यूअर शुड स्विच कंप्रेसर्स बिटवीन अबाउट एवरी 5 साइकिल्स, यानी 2 मिनट्स के बाद आपने स्विच करना है। 2 मिनट के बाद वो कंप्रेस करेगा, 2 मिनट के बाद आप कंप्रेस करेंगे, ठीक है ना। सो दैट CPR इज नॉट रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ फैटिग, ताकि थकन कम हो और काम आसानी से हाई परफॉर्मेंस में काम हो, ठीक है। यूज ऑफ AED इज एज सुन एज अवेलेबल, AED स्टार्ट कर लें। रिज्यूम हाई क्वालिटी CPR आफ्टर द शॉक डिलीवरी। AED आपने दे दिया, शॉक डिलीवरी के बाद आप क्या करेंगे, दोबारा CPR करेंगे। इफ नो शॉक इट एडवाइज इमीडिएटली रिज्यूम हाई क्वालिटी CPR, ठीक है। स्टार्टिंग विथ चेस्ट कंप्रेशन, यानी CPR चेस्ट कंप्रेशन में एडवाइज बाय द AED, ठीक है। कंटिन्यू टू प्रोवाइड CPR एंड फॉलो द AED प्रॉम्प्ट्स, ठीक है। AED प्रॉम्प्ट्स का क्या मतलब है, वही मैंने आपको बताया सारे का सारा। जैसे ये आप AED, इतनी सी डिवाइस होती है, उसमें एक इस तरह का बटन लगा होता है, एक इस तरह का, ये जो है ये स्विच ऑन का बटन, ऑफ का बटन है। जैसे ही AED आएगी आपने इसको स्विच ऑन करना है, स्विच ऑन करके फिर आपने फिर कफ्स वगैरह लगाने हैं, ठीक है ना। कफ्स वगैरह लगा के उसके बाद इसके प्रॉम्प्ट्स को फॉलो करना है। कफ्स कैसे लगाने हैं ये भी मैंने आपको बताया, बच्चों में फ्रंट एंड बैक पे, ठीक है, और एडल्ट्स में आपको राइट साइड वाला क्लेविकल के बिल्कुल नीचे वर्टिकली, लेफ्ट साइड वाला जो लेफ्ट साइड वाला है वो आपने लेफ्ट निपल के नीचे हॉरिजॉन्टली लगाना है, हॉरिजॉन्टली लगाना है, ठीक है। अच्छा, बस यही है सारे का सारा। क्वेश्चंस देखें, व्हाट इज द करेक्ट कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो फॉर अ सिंगल रेस्क्यूअर ऑफ 3-year-old चाइल्ड। सिंगल रेस्क्यूअर है 30 कंप्रेशंस, ठीक है। व्हाट इज द करेक्ट कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो फॉर अ 7-year-old चाइल्ड व्हेन 2 or more rescuers आर प्रेजेंट। 2 or more rescuers आर प्रेजेंट, फिर आपने 15 कंप्रेशंस देने हैं। इसी तरह फॉर व्हाट एज ऑफ द टू थंब सर्कलिंग हैंड टेक्निक रिकमेंडेड व्हेन 2 or more rescuers आर
इन्फेंट्स में, ठीक है, अंडर 1 ईयर में आप जो है 2 रेस्क्यूअर्स में आप थंब इनसर्कलिंग टेक्निक, ये इस तरह करके थंब इनसर्कलिंग टेक्निक आप यूज़ करेंगे कंप्रेशंस के लिए। इसी तरह नेक्स्ट है व्हाट इज़ द करेक्ट चेस्ट कंप्रेशन डेप्थ फॉर अ चाइल्ड। देखें व्हाट इज़ द करेक्ट चेस्ट कंप्रेशन डेप्थ फॉर इन्फेंट। चाइल्ड में चेस्ट कंप्रेशन डेप्थ क्या है, इन्फेंट में चेस्ट कंप्रेशन डेप्थ क्या है। अब चाइल्ड में जो चेस्ट कंप्रेशन डेप्थ है ना वो है 1/3 ऑफ द डेप्थ, ठीक है। अब सब में 1/4, 1/3, 1/3, 1.5, तो ये दो तो हो ही नहीं सकते, 1.5, 1/3 है। अब ये भी 1/3 है, ये भी 1/3 है। अब इन दोनों में से देखें 1.5 इंचेस एंड यहाँ पे है 2 इंचेस। तो इन्फेंट में ये कितना होता है, इन्फेंट में ये 1.5 इंचेस होता है, याद रखें, ठीक है ना। इन्फेंट में ये कितना होता है, बच्चों में ये 1.5 इंचेस होता है, यू शुड रिमेंबर, ठीक है ना। नहीं, एक मिनट, ये 2 इंचेस होता है इन्फेंट्स में, 1.5 इंचेस नहीं होता इन्फेंट्स में। ये सॉरी, ये चाइल्ड में 2 इंचेस होता है, इन्फेंट्स में 1.5 इंचेस ही होता है, सही बात है। चाइल्ड में 2 इंचेस होता है। देखें चाइल्ड में 1/3 ऑफ द डेप्थ 2 इंचेस, जो कि ऑलमोस्ट 5 सेंटीमीटर बनता है चाइल्ड में, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर बनता है। जबकि इन्फेंट की बात करें तो ये देखें 1/4 तो ये हो ही नहीं सकता, ये गलत हो गया। ये 1/2 ये भी नहीं हो सकता, ये भी गलत हो गया। अब इन दोनों में से एक हो सकता है, तो ये 1/2 इंचेस और 1/3, ठीक है। तो देखें ये सही है हमारा बी, ठीक है। अब इन्फेंट्स में क्या है, 1.5 इंचेस, 4 सेंटीमीटर एंड 1/3 ऑफ द डेप्थ, ये कंप्रेशन होनी चाहिए, ठीक है ना। ये आपने याद रखना है। इन्फेंट और चाइल्ड में 4 और 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, 2 और 1/2 इंचेस का डिफरेंस है। इन्फेंट में 1.5 इंच, चाइल्ड में 2 इंचेस, ठीक है। अच्छा, बस ये हो गया। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, ये तो हमने पढ़ा हुआ है पार्ट 6।